नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का संस्कृत सारथी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसा हमने बताया था कि हम कक्षा 11 और 12वीं के संभावित कट ऑफ की जानकारी देंगे, उस विषय में बात करने के लिए उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सामान्य वर्ग है, इसके पहले हम आपको बता दें कि जो प्रोविजनल आंसर की जो जारी की गई थी और उसके बाद फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। फाइनल आंसर की में 3 प्रश्नों को, यानी जो आपके विषय का, संस्कृत विषय का 3 प्रश्न जो है, ए सीरीज़ में 3 प्रश्न के उत्तर जो है डिलीट कर दिए गए हैं। तो अब ये आयोग के ऊपर है कि उन 3 प्रश्नों का अंक देता है या फिर उसको डिलीट कर देता है। तो हम उसको डिलीट मान करके यहाँ पर मेरिट की संभाव्यता व्यक्त करेंगे, और यदि ऐड किया जाता है उन 3 प्रश्नों के अंक को, समान अंक दिया जाता है, तो आप जो भी हम संभावित कट ऑफ बताएंगे उसमें 3 प्रश्न और ऐड करके अपने कट ऑफ की जो संभावना है उसे आप अपनी व्यक्त कर सकते हैं, अपनी कट ऑफ को जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य वर्ग में। ठीक है, सामान्य वर्ग में मेल और फीमेल। ठीक है, तो जो सामान्य वर्ग के मेल की जो कट ऑफ जानी चाहिए, सामान्य वर्ग की मेल की जो कट ऑफ है ये आपका 80 से 85 के बीच रहने वाला है। 85। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये 85 बढ़िया से बन नहीं रहा है। 8 यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ 85। और जो फीमेल के लिए है, फीमेल के लिए आप जो है 76 से 81 के आसपास आप रख सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है, जो संस्कृत में जो प्रश्न रखे गए थे वो कहीं ना कहीं मध्यम स्तर के रखे गए थे। बिल्कुल सामान्य तो हम नहीं कह सकते हैं, ना ही बहुत कठिन स्तर का कह सकते हैं, लेकिन मध्यम स्तर के रखे गए थे। तो जिसमें आप जो इतना आप मान के चलें कि अगर बालक वर्ग में हैं आप मेल के लिए, अनारक्षित वर्ग में सामान्य कोटे में 80 से 85, और फीमेल के लिए 67 से 80 या फिर 81 तक आप रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं EWS की। जो अब आरक्षित वर्ग में चलते हैं EWS। तो EWS में भी आप मान के चलिए जो है आपका जो कट ऑफ होगा 79 से 83 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। और इसमें अगर हम बात करें फीमेल के लिए, ये मेल का था। ठीक है, और फीमेल के लिए आप 74 से लेकर के 78 तक आप ये कट ऑफ यहाँ पे मान सकते हैं। अब बात करते हैं हम OBC के लिए। तो OBC में भी जो OBC है, OBC का आप 70 से 75 नहीं, 70 का कुछ ज़्यादा कम हो जा रहा है, आप 73 से 78 के बीच में आप मान सकते हैं। अधिकतम कट ऑफ जो है 78 जाएगा, इससे ऊपर OBC का नहीं जाना चाहिए। अब OBC में एक वर्ग और आता है जो EW, वो क्या है, हाँ, OBC में भी एक वर्ग और है जो विशेष OBC के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, विशेष OBC के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप 72 से 76 तक OBC को देख सकते हैं, इतना कट ऑफ जाने की संभावना है। और हम बात करते हैं SC, ST और जो PH की, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं। तो SC का जो कट ऑफ है यहाँ पर आपको 65 से 70 के बीच में आसपास देखने को मिलेगा। और ST का जो कट ऑफ है, यानी जो हमें लग रहा है कि जो आपका उत्तीर्णांक है, यानी जितने नंबर पे आप
एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, या फिर आप यहाँ पे कट ऑफ बता ही देते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है 50 से लेकर के 55 के बीच आसपास में ये देखने को मिलेगा। और जो पीएच का कट ऑफ है, पीएच का कट ऑफ ही यही 50 से 55 के आसपास रहने की संभावना है। ठीक है, अब बात करते हैं जो 3 प्रश्न डिलीट किए गए थे उनके संबंध में। तो दोस्तों जो 3 प्रश्न डिलीट किए गए थे, तो जो हमने कट ऑफ बनाया है, जो आपको बताया है, उसमें आप +3 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यदि +3 ऐड करेंगे तो शायद हो सकता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा, जैसे 80 और 85 के बीच में जनरल हमने बताया है मेल के लिए, तो वहाँ पर फिर आप 2 ही अंक जोड़िएगा। ठीक है, जो 3 प्रश्न डिलीट हुए हैं इसके 2 ही अंक आप कॉमन रखिएगा, 2 ही अंक प्लस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो दोस्तों ये थी कक्षा 11 से 12 के लिए संस्कृत विषय। और आप एक तरफ से ये मान सकते हैं कि ये हिंदी विषय के लिए भी होगा। और विषयों की तो हम बात नहीं कर सकते, और विषयों में हो सकता है और कम जाए, लेकिन इससे ज़्यादा जाने की कट ऑफ की संभावना कतई नहीं है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अपना जो है फाइनल आंसर की से अपना मिलान कर लिया होगा अपने बुकलेट का। और यदि आपका इन कट ऑफ में से बीच में या फिर कट ऑफ के आसपास में है आपका नंबर, तो आप बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। हर प्रकार से आपका निश्चित सिलेक्शन हो रहा है, तो बधाई हो दोस्तों। यदि आपका इतना कट ऑफ है तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं दोस्तों। बस यही थी जानकारी। नमस्कार, जय हिंद। हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसके संबंध में कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।